हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल। तो ये अपना फर्स्ट सेशन है। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा जो अभी एनुअल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये अपना फर्स्ट सेशन है। सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस सेशन के बारे में। आखिर इस सेशन के बारे में हमें पढ़ना क्या है, इस सेशन में हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले ये सेशन जो होगा वो 30 मिनट का होगा। मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम आपका जा सकता है ये 45 मिनट का। तो ये आप 30 मिनट में क्या क्या सीख सकते हैं हमारे साथ, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका सीबीएसई बोर्ड का मैं बता दूं, ये जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है 26 अप्रैल से। और यूपी बोर्ड की बात करें तो इनका 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। साथ में अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास, अगर एसएससी की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे CHSL का है, CGL का है। दो एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो कि मार्च में होने वाले हैं। अगर रेलवे की बात करूँ मैं, यहाँ पे आपका NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिसमें CBT 1 होता है वो होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस सेशन में हम लोग जो एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं वो 4 एग्ज़ाम्स हैं आपके पास। पहला सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास एसएससी में 2 एग्ज़ाम्स जो कि अभी मार्च महीने में होने वाले हैं, और ये NTPC और ग्रुप डी, ये 4 एग्ज़ाम्स आपके पास फ़िलहाल होने वाले हैं। तो हमारा जो सेशन होगा यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसकी बात करते हैं। अगर डिस्कस की बात करें तो हम क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो ये सेशन चलेगा वो इसमें हम लोग साइंस के टॉप 5 क्वेश्चंस, और वो कैसे क्वेश्चन होंगे, वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। और साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको HW के रूप में दूंगा, जिसका रिप्लाई आप लोग कहाँ पे करेंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ गए। तो हमारे पास देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और रिप्लाई करने का तरीका, साथ में मैं कैसे सॉल्यूशन करूँगा वो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन राइट करेंगे हम लोग, जो लिखेंगे इस वाइट बोर्ड पर, वो आपका 1 मिनट टाइम लगेगा। साथ में आपको सॉल्यूशन करने का जो टाइम होगा वो 2 मिनट में आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, 1 से 2 मिनट। और साथ में मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको 1 मिनट के अंदर। तो इस प्रकार से 2 से 4 मिनट, 5 मिनट में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग 25 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर 5 to 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। साथ में एक होमवर्क आपका होगा, क्या होगा आपका, रोज़ डेली का HW होगा। ओके, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं राइट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना आप चाहें तो आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं।
ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो आपका आज का टॉपिक होगा वो मैं बता देता हूँ किस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज मैं वर्क बेस्ड क्वेश्चन देने वाला हूँ। यहाँ पे वर्क बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ में अगले दिन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग पावर के बारे में क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से डेली बेसिस पे हम कम से कम एक चैप्टर से 35 to 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको 30 मिनट में आप तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर आपको रिवाइज करके आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम, जिसमें आपका अगर 50 मार्क्स का है तो आउट ऑफ 50 मार्क्स आपको यहाँ से मैं दिलाऊंगा। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अभी से कमर कस लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्क बेस्ड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डन बाय a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से आप लोग 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वर्क, ठीक है। मैंने आपसे बोला भी कि यहाँ पे वर्क बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force। आपको पता होना चाहिए कभी भी हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स जिस साइड लगता है उधर ही हम लोग डायरेक्शन की ओर, उसी डायरेक्शन की ओर हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट टाइम हो गया होगा, आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं सॉल्व किया, आप इसको देखिए, इस सॉल्यूशन को अच्छे से, और आपको भी धीरे धीरे सॉल्व करना आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास देखिए है क्या, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है। फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जो कि दिया है 10 न्यूटन। साथ में यहाँ पे मैं बात करूँ तो डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 1 मीटर। और सिंपली आपको वर्क का क्या लगाना है, फार्मूला। तो W बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फोर्स, यहाँ पे मैं W की बात करूँ तो ये वर्क हो गया,
F का मतलब होता है फोर्स एंड S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वर्क जो है, फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो 1 मीटर है, तो 10 इंटू 1 इसका मतलब 10। और हाँ, यहाँ पे जूल क्या होगा, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पे 10 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को आप पॉज करके आंसर नोट कर दीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg of wood through a vertical distance वर्टिकल डिस्टेंस, या फिर इसी को आप हाइट भी कह सकते हैं, वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। देखिए यहाँ पे मैं आपको एज्यूम करने के लिए एज्यूम क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सेलरेशन होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसे एज्यूम करेंगे और इसकी माध्यम से आप सवाल को सॉल्व करिए। आपसे क्या पूछ रहा है, कितना वर्क डन होगा इस कंडीशन में। तो जल्दी से, आपको 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। हाँ जी, तो सारे लोग सॉल्व कर लिए, बिल्कुल। तो हम, जिसने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं सॉल्व किया आप हमारे साथ आइए, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वुड थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो सबसे पहले आपसे वर्क पूछ रहा है, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स भी लगता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, इस वजह से आपको यहाँ पे वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो देखिए जो लिफ्टिंग द मास क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं मास की बात करूँ 200 kg है। ठीक है, साथ में वर्टिकल हाइट जो है, वर्टिकल हाइट वो कितना है, वो है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन, और इस कंडीशन में इसके लिए MGH लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे M क्या है, M है मास, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। ओके, और H जो है यहाँ पे दिया ही है, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट है
और इन तीनों की वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे m कितना है 200, साथ में g कितना है, g आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है, और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा इतना जूल। ठीक है, ये आ गया 12,000 जूल। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अ बॉडी of mass 100 kg is lifted up by 10 meter. Find the amount of work done. यहाँ पे भी आपसे कितना वर्क हो रहा है इस बॉडी को लिफ्ट करने में, उठाने में। ठीक है, जिसका मास 100 kg दिया है और 10 मीटर वर्टिकल हाइट पे इसको उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगने वाला है। तो यहाँ पे भी आप एक्सेलरेशन वही चीज़ मानेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करिए 2 मिनट के अंदर। वेरी गुड, सारे बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास बेटा जो मास है वो 100 kg है, वर्टिकल हाइट वो 10 मीटर है। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन, ठीक है, टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है mgh, W बराबर mgh लगा देंगे। तो मास आपके पास 100 है, जी आपके पास 10 है, और हाइट जो है वो 10 है। तो सबको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया जी, ये 10,000 जूल। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारे पास टाइम जो है वो 30 मिनट का है। तो 30 मिनट को इस सेशन को फिनिश भी करना है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाउ मच वर्क डन when work is done when a force of 1 Newton moves a body
a body through a distance of 1 meter in its own direction। तो जल्दी से सॉल्व करें सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करें अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में है क्या, इसमें देखिए एक एक्चुअली ये कुछ नहीं है, यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया गया है कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ही नहीं मानेंगे आप लोग, क्वेश्चन का डिफाइन एक प्रकार से ये वर्क का डेफिनेशन है, तो आप इसको समझिएगा। देखिए 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सबसे पहले फोर्स लिखिए 1 न्यूटन। साथ में जो बॉडी को आपको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, व्यास कितना है वो 1 मीटर है। 1 न्यूटन 1 मीटर, ये समझ में आया। यहाँ से आप अगर W निकालेंगे तो सिंपली F इंटू एस होता है। आपको पहले मैंने बता दिया ए क्या है, फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स 1 न्यूटन और साथ में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 1 इंटू 1 यानी 1 जूल क्या हो रहा है, ये आपके पास 1 जूल क्या हो रहा है, ये आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी वर्क को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी आप वर्क करेंगे आपको वहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी आप कहेंगे कि वहाँ पे 1 न्यूटन या फिर 1 जूल का क्या हुआ है, आपके पास वर्क डन हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये डेफिनेशन निकल कर आ जाती है वर्क की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट करें। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व करता है। आकार वेजिंग car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter deceleration। देखिए डिसलरेटिंग का मतलब है क्या हुआ, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली। Then what is the force exerted on it by the brakes। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। ठीक है, कितना वर्क डन हो रहा है, और पहला चीज क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है। फोर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब आपके पास फोर्स का फार्मूला लगेगा, और वर्क पूछ रहा है तो वर्क का मतलब है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट लगेगा। इन दो फार्मूले का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। 2 मिनट, ओनली फॉर 2 मिनट्स। हाँ जी, चलिए आपके पास जो इनिशियल स्पीड क्या है, देखिए फोर्स आपको निकालना है तो मास तो दिया है, मास आपके पास है 1000 kg। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ नहीं है आपके पास एक्सेलरेशन, यही आ जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड है। ओके, फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो थर्ड इक्वेशन कहता है वो क्या कहता है, आपको पता है? थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला इक्वेशन आप लोगों ने सबने पढ़ा है। ओके, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को, जिसको नहीं पता है इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 30 का स्क्वायर करेंगे, साथ में यू स्क्वायर यानी 0 पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है आपके पास, जल्दी से बताइए। ए आपको फाइंड करना है, इंटू एस की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास एस की वैल्यू है यहाँ पे देखिए ये है 50 मीटर है, ठीक है। तो ये आ गया 900 0 और ये 100 ए। ओके, हाँ जी, वी स्क्वायर बराबर आ गया इतना। और इस प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि ए बराबर जो होगा वो -900, ये इसको आप इधर लाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया। हाँ जी, यहाँ पे समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका जो है इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर v यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इस v को थोड़ा सा सही कर लेना, क्योंकि v 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर कर देंगे, ये 900 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, इधर -100 हो जाएगा और ये 100 है और ये क्या आ जाएगा 900/100, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे -9 आ जाएगा,
जो कि राइट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके क्या फोर्स निकाल सकते हैं। यस, पहला तो सॉल्व हो गया। फोर्स क्या है, मास है 1000 और साथ में एक्सेलरेशन 9। अब देखिए माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिटार्डेशन को केवल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 9000 न्यूटन आ जाएगा। ये क्या है, फोर्स। जब आपके पास 9000 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो W निकाल सकते हैं, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपके पास 9000 न्यूटन है, साथ में डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर ले लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना जूल। और इसको आप चाहें तो 10 की पावर में लिख सकते हैं और यहाँ से डेसिमल बढ़ाएंगे, इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। इतने जूल्स क्या होंगे, वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, W की वैल्यू इतना आ गई और फोर्स की वैल्यू 9000 न्यूटन आ गया। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के ये रहे 5 क्वेश्चन, आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं और 6 नंबर जो कि आपका होमवर्क होगा, जिसको आप रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से नोट करें। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क जिसको आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं नेक्स्ट डे उसका नाम अनाउंस करूंगा। जो भी स्टूडेंट देख रहा है सबसे पहले इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। अ गर्ल weighing 400 kg climbs a vertical ladder मीन्स होता है सीढ़ी। if the value of z be 10 meter per second square, then the work done by her after climbing 2 meter will be। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो इसका जवाब आप लोग देखिए, यहाँ पे आ गर्ल वेजिंग, यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 400 kg, लेडर पे चढ़ रही है और 10 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है। देन वर्क क्या होगा, आपको वर्क बताना है। तो सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।